नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और एक बड़ा अपडेट दरअसल आ रहा है। ज्ञान बिंदु कोचिंग क्लास जो पटना से जुड़ा हुआ घटनाक्रम है, ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर वर्सेस खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर, इनकी तनातनी के बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि रोशन आनंद के जो भाई हैं प्रिंस, जो आरोपी भी थे इस मामले में, फायरिंग वाले मामले में, खान सर की कोचिंग पर हमला करने के मामले में, उनकी हत्या हो गई है। अब इसमें एंट्री पप्पू यादव की भी हो गई है। रोशन आनंद के भाई प्रिंस, वो भी इस मामले में आरोपी बनाया गया। तो एक भाई जेल में, दूसरे भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत बताई जा रही है। कुछ लोग उसे मर्डर भी कह रहे हैं। तो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और वो भी यहाँ नहीं, वो नेपाल में हुई है। क्या ये पूरा घटनाक्रम है, जान लीजिए। रोशन आनंद के जो वकील हैं, रोशन आनंद जिन्हें हमले और कथित तौर पर पथराव उपद्रव के आरोप में जेल में बंद किया गया है, उनके वकील, रोशन आनंद के वकील, इससे गहरी साजिश बता रहे हैं। ये पटना का चर्चित ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर का जो विवाद है, जो जुड़ा हुआ है, रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव, नेपाल की एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। नेपाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। खास बात यह है कि प्रिंस अकेले नहीं थे। प्रिंस 6 से 7 लोगों के साथ वहां पर रुके हुए थे। प्रिंस कोचिंग पर हमला करने के मामले में आरोपी बनाए गए। आरोपी बनाए जाने के बाद से प्रिंस लगातार फरार चल रहे थे। प्रिंस नेपाल चले गए थे और 6 से 7 साथियों के 6-7 वो जो साथी हैं उनके साथ वो एक होटल में ठहरे हुए थे। देर रात उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत होने के बाद नेपाल पुलिस ने जो उनके साथी वगैरह उन्हें हिरासत में लिया, पूछताछ उनसे की जा रही है। तो हत्या का एंगल इसमें दिया जा रहा था। शुरुआत में मैंने जैसे कहा कि हत्या हो गई, लेकिन ये अभी मौत का मामला है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला है। कुछ भी कहा जाएगा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ किया जाएगा। अभी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट भी इस मामले में नहीं आई है। पप्पू यादव की एंट्री हो गई है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव एक फेसबुक पोस्ट पर वो लिख रहे हैं कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस की नेपाल विराट नगर में हत्या। इसके बाद वो एक विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा रहे हैं। कौन? पप्पू यादव। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार नेपाल प्रशासन से कांटेक्ट करे, संपर्क करे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए, हत्यारों पर अविलंब कार्रवाई हो। वो एक तरफ हत्या के आगे एक्सक्लेमेशन लगा रहे हैं। हत्या भी हुई नहीं है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का ये पूरा मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि मरने की वजह क्या है। लेकिन पप्पू यादव लिख रहे हैं कि हत्यारों पर अविलंब कार्रवाई हो। एक भाई जेल में बंद है, दूसरे की हत्या, और मेरी इस परिवार के साथ जो संवेदनाएं हैं वो हैं। अच्छा, एक जो गंभीर आरोप लगाया जा रहा है वो रोशन आनंद के वकील की तरफ से भी लगाया जा रहा है। रोशन आनंद के वकील हैं निरंजन कुमार सिंह। उन्होंने जानकारी दी है कि सुबह एक कॉल आया, इसमें इस घटना के बारे में बताया गया। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। इससे बड़ी मुश्किल या इससे ज़्यादा गहरा सदमा कोई नहीं हो सकता कि एक बेटा जेल में है और दूसरे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जा रही है। मैं बस इतना कहूँगा कि इस बहुत बड़े नेक्सस और यहाँ तक कि इंटरनेशनल कनेक्शन की बात सामने आ रही है। आगे वो और भी बयान देते हुए कह रहे हैं कि चूंकि ये मामला जांच के दायरे में है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। घटनाओं का क्रम, मौत, तुरंत एफआईआर दर्ज होना, लोगों का देश छोड़कर जाना, भाई की गिरफ्तारी, अंतरिम राहत मिलना और फिर हत्या, वो भी इसे हत्या करार दे रहे हैं। आरोप ही हैं ये हालांकि अभी। और उनका कहना है कि ये जो सारा घटनाक्रम है ये एक गहरी और बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। ये जो मामला जिसे लेकर ये सुर्खियों में आए थे, उस घटनाक्रम में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। खान सर की कोचिंग का जो मैनेजमेंट देखते हैं, कन्हैया कुमार, उन्होंने एफआईआर करवाई थी। 2 जून की रात करीब 10 बजे कोचिंग के गार्ड चुनचुन को ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के कहने पर पीटा गया। अभिषेक और प्रिंस, रोशन आनंद का भाई, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसे पूर्णिया सांसद हत्या बता रहे हैं, वकील हत्या बता रहे हैं, उनका नाम तीसरे नंबर के तौर पर है। अभिषेक और प्रिंस और उसका स्टाफ रोशन गौरव के साथ करीब 15 से 20 लड़के अचानक से कोचिंग सेंटर आते हैं। कौन से कोचिंग सेंटर? खान सर के कोचिंग सेंटर। गेट पर आते हैं, गार्ड को खींचते हैं, मारपीट करने लगते हैं, उनका सिर फट जाता है। हो हल्ला होने पर अगल बगल के लोग जुटते हैं, सभी लड़के तोड़फोड़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, खान सर का फोटो तोड़ देते हैं, बैरिकेडिंग हटाते हैं, बोर्ड तोड़ देते हैं। तो ये आरोप लगाए गए थे, इसी के आधार पर एफआईआर तैयार की गई है। रोशन आनंद अभी भी जेल में है। ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े कुछ लोगों की गिरफ्तारी जो हुई थी उसमें रोशन आनंद भी है संचालक। जमानत पर सुनवाई उनके होनी है। मेरा ख्याल है अगले हफ्ते की शुरुआत, सोमवार को ही इस मामले में सुनवाई होगी। खान सर के जो 2 गार्ड हैं वो जेल में हैं इस मामले में, और जमानत याचिका उनकी खारिज हो चुकी है।
पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर अभी रोक लगा रखी है और इस बीच रोशन आनंद के भाई प्रिंस की संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई है उसने फिर इस पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर लाइमलाइट में या कहें सुर्खियों में ला दिया है और तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। इसे गहरी साजिश करार दिया जा रहा है। इस संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत को हत्या तक इसे बताया जा रहा है। हालांकि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आएगी, पीएम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कुछ कहा जाएगा। लेकिन नेपाल पुलिस उस पूरे मामले में पड़ताल कर रही है। लोग इसे इस एंगल से भी देख रहे हैं कि एक भाई जेल में है और दूसरे भाई का मर्डर कर दिया गया। इस तरह की बातें कही जा रही हैं और कुल जमा ये जो परिस्थितियां हैं ये फिर से ये पूरा मामला सुर्खियों में है। खान सर वाली जो एफआईआर है वो क्या कुछ कहती है वो भी हमने आपको बताया। आगे भी इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।